बोले श्याम रामचंद्र की जय। आपके सामने वो योद्धा है, त्रिलोक विजेता रावण, लेकिन आज असहाय है। जिसके भाई विभीषण साथ छोड़ चुके हैं और कुंभकर्ण युद्ध में मारे जा चुके हैं। फिर बारी आती है पुत्रों की। पुत्र भी, अक्षय कुमार भी और सबसे बलवान मेघनाथ भी। आज असहाय रावण मंत्रणा करके और विचार कर रहे हैं। लागे करन ध्यान जैसे शीशा, कहोरी हर से जोड़े करवीसा। ध्यान करने लगते हैं, यानी मंत्र का आकर्षण करते हैं अपनी बात, अपनी मांग पहुंचाने के लिए रावण तक। हेलो, इसी बीच में 2100 रुपए का पुरस्कार परम आदरणीय गोलू तोमर ग्राम भीलपुरी हाल हार में रहते हैं, भट्टा वाले ठेकेदार, इन्होंने 2100 रुपए का पुरस्कार दिया है। गालम ऋषि रामलीला कला मंडल उनको धन्यवाद देता है। मंत्राकर्षक जब दस भाला, जय जय सीताराम। अहे रावण चित डोल पताला, जय जय राजा राम। लंकेश ने अरे आकर्षण ये क्या, अरे ये क्या, मेरा मन आज चलायमान क्या हो रहा है, ऐसा क्या कारण है। लगे करण सो मन अनुमाना, के कारण दस मुख अकुलाना। हाँ, मुझे मां कामरू देवी की कृपा से अवगत हो चुका है कि त्रिलोक विजयी लंकाधीश्वर महाराज लंकेश मुझे याद कर रहे हैं, किंतु वो इस समय इतने व्याकुल क्यों हैं, ऐसा क्या कारण हो सकता है। निश्चर नाई भुवन बस जाके, जीत कहुन वीर कुहता के। महाराज लंकेश संपूर्ण राक्षसी सेना के राजा हैं। इस पृथ्वी पर जितना दैत्य राक्षसों का दल है, उन सब के राजा हैं और तीनों लोग उनके बस में हैं। उन्हें जीतने के लिए इस संसार में कोई योद्धा पैदा नहीं हुआ, फिर उनके मन में भय क्यों उत्पन्न हुआ। मन क्रम वचन आन नहीं सेवी, धरि हो ध्यान और कामद देवी। हे मां कामद देवी, यदि मैंने आपकी मन वचन और कर्म से आराधना की है और मैंने किसी देव का ध्यान नहीं धरा है, तो ये सारी बातें मुझे ज्ञात हो जाए। जय माता देवी। हाँ, अवगत हो चुका, मुझे लंकाधीश्वर इस समय अपने पास बुलाना चाहते हैं। मुझे इसी समय, इसी क्षण शीघ्रता से लंकापुरी के लिए प्रस्थान करना चाहिए। जय माता देवी। चले बहुर आए सोई तहवा, शिव मंडप दस मुख रहत हवा।
निश्चर पत है कहते सिरनायु कर गहन आसन बैठाए। हे पिताश्री, पुत्र का प्रणाम स्वीकार कीजिए। यह पातालपुरी का राजा अहिरावण आपके चरणों में प्रणाम करता है पिताश्री। सदा सुखी रहो पुत्र श्रेष्ठ, सदा सुखी रहो। अहिरावण तब रावण ही पूछे हो सकल सप्रीत, प्रथम कही ते सब कथा भगिनी की ढली। हे पिताश्री, आप अपनी कुशलता को बताइए। आपने मुझे इस समय यहाँ क्यों बुलाया है और आपके चेहरे पर ये उदासी क्यों छाई हुई है? पुत्र श्रेष्ठ, कहिए पिताश्री। ठीक समझा। आज मेरी दशा वही हुई है जैसे कि कभी कभी मंगल के सूर्य पर अमंगल की घटाएं छा जाती हैं। पुत्र श्रेष्ठ, कहिए पिताश्री। कुछ समय पहले की बात है। क्या हुआ कुछ समय पहले? अयोध्या नृपति के सुकुमार राम और लक्ष्मण अयोध्या से अपने पिता की आज्ञा को सिरोधार्य करके वन के लिए प्रस्थान कराए और आकर उन्होंने पंचवटी पर डेरा जमाए। फिर क्या हुआ पिताश्री? पुत्र श्रेष्ठ, हाँ, इसके बाद भगिनी शूरपण का विहार करने के लिए पंचवटी पर से आई और घूमते घूमते उन दोनों राजकुमारों के पास आई। उन दोनों राजकुमारों ने भगिनी शूरपणखा की सुंदरता को निहारा, काफी दाव घात चलाए, पर भगिनी शूरपणखा पर एक दाव घात भी न चला तो दोनों दुष्ट राजकुमार नीचता पर उतर आए। अच्छा, उनकी ये मजाल। और क्या किया मालूम है? क्या किया भगिनी पिताश्री? शूरपणखा के नाक कान काट डाले। रोती विलकती चिल्लाती भगिनी शूरपणखा भ्राता खरदूषण और त्रसरा के समीप आई। भ्राता खरदूषण त्रसरा ने 14,000 सेना एकत्रित करके उन पर आक्रमण कर दिया, परंतु भ्राता खरदूषण त्रसरा 14,000 सेना समेत वीर गति को युद्ध क्षेत्र में प्राप्त हुए। इसके बाद जब यह दृश्य भगिनी शूरपणखा ने देखा तो रोती विलकती चिल्लाती दरबार में मेरे समीप आई और सारा वृत्तांत मुझे बताया। उसने कहा कि उनके पास एक सुंदर स्त्री है। तो मेरे मन में विचार आया, क्यों न मामा मारीच के सहयोग से उनकी सुंदर स्त्री का हरण कर लिया जाए। हे पुत्र श्रेष्ठ, फिर मैंने मामा मारीच के स्वर्ण मृग का रूप धारण करके और राजकुमारों को बहलाकर इतनी दूर भेजा कि मैं उस नारी का हरण करने में सफल हुआ। इसके उपरांत उनका वानर हनुमान नामक दूत बनकर लंका में आया और लंका को जला के चला गया। सारा वृतांत उसने जाकर उन दोनों राजकुमारों को बताया। उन दोनों राजकुमारों ने वानर भालुओं की सेना एकत्रित करके यहाँ तक कि पंपा सरोवर के सुग्रीव राजा के सहयोग से आकर समुद्र पर सेतु बनाया और लंका सेना लंका के इस पार आ गई। आज 16 दिन हो गए, घनघोर युद्ध हुआ। युद्ध में हमारे सारे वीर, महावीर, परमवीर, करमवीर इत्यादि मायावी, यहाँ तक कि ज्येष्ठ पुत्र गणनाथ भी युद्ध भूमि में कलवीर गति को प्राप्त हो गया। पुत्र श्रेष्ठ, जब मैंने मंत्रियों से मंत्रणा की तो मंत्रियों ने अवगत कराया कि हे महाराज, आप हताश न हो, अभी आपके पास एक ऐसा वीर है जो रात्रि भर में ही विजय पताका दिला सकता है। इसलिए हे पुत्र, मैंने आपको याद किया। सुनक बचन कह के तिकवाता, हर ले जय हो दोनों भ्राता। बस पिताजी, बस इतनी सी बात, कोई चिंता करने की बात नहीं। हे स्वामी, मैं स्वामी की खातिर अब यह भी पाप कमाऊंगा। उन दोनों भाई
पानी भेजा और है पिताश्री, चिंता करने की कोई बात नहीं है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, आप चिंता न करें। मैं अपनी मायावी शक्ति से उन दोनों भाई राम लक्ष्मण का आज रात्रि को ही हरण कर ले जाऊंगा और जाकर पाटरी में मां कामत देवी के चरणों में उनकी भेंट चढ़ा दूंगा। ले जाओ जान हो तुम तब ही, रग सम तेज हो निश जब ही। और हे पिताश्री, जब मैं दोनों भाइयों का हरण करके अर्धरात्रि के समय आकाश मार्ग से ले जाऊं तो उस समय दिन जैसा उजाला हो जाएगा, जैसे दोपहर का सूर्य निकल आया हो। तब आप समझ लेना कि अरे रावण दोनों को ले गया और आपका काम हो चुका। कहे अस बचन प्रबोधित ही, शीस नाय बल भाते। आये रघुपति कटक मह, निज देवी उर रात सियावर रामचंद्र की। हे पिताश्री, अब आप मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। चरण स्पर्श पिताश्री। जाओ पुत्र श्रेष्ठ जाओ, और मेरा आशीर्वाद है कि आप अपने कार्य में सफल हो जाओ। जाओ, अपने पिता को समझा करके और विजय का विश्वास दिलाया कि हम दोनों भाइयों को हर ले जाएंगे, और जाता है रामावल के पास। आप दृश्य देखेंगे। सूझन पर तन से अति अंधियारी, सूझन पर तन से अति अंधियारी। मर कट भट जागे हे कहाँ भाई, मर कट भट जागे हे कहाँ भाई। और ये अंधेरी रात्रि है, कुछ दिखाई नहीं देता। रामानगर में बंदर भालू जो योद्धा है वो जाग रहे हैं अभी। देखो देखो, इन बांदरों की चतुराई देखो। इस समय रात्रि में इतना घनघोर अंधकार है कि अपना स्वयं का हाथ पसारो दिखाई नहीं दे रहा है, फिर भी ऐसी घनघोर रात्रि में ये सभी सेना जाग रही है। और इस हनुमान की चतुराई देखो। कहाँ मारुत सुत रचा उपाई, निज लंगूर की कोटि बनाई। ऐसी व्यवस्था की है कि अपनी पूंछ का परकोटा बना लिया है। सारी सेना उस परकोटे के अंदर सुरक्षित है और स्वयं पहरे पर बैठे हुए हैं। देख हृदय अहिरावन हारा, जिम रवि उदयन ते मेरे प्रसारा। अरे वाह, यहाँ तो इस हनुमान के आगे मेरी कोई युक्ति काम नहीं कर रही है। इसने अपनी पूंछ को इतना बढ़ा दिया है कि संपूर्ण सेना को अपनी पूंछ के घेरे में ले रखा है, और जहाँ पर शिविर लगा हुआ है, सेना सो रही है, वहाँ के मुख्य दरवाजे पर पहरा दे रहा है। क्या करूं मैं, किस प्रकार अंदर जाऊं? ये कहूँ युक्ति न मन ठहरानी, कपट बेस तब कीन भवानी। अरे मेरा एक भी उपाय